एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कवर करें माइक्रोस्टेट्स, मैक्रोस्टेट्स एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि माइक्रोस्टेट्स क्या है। तो माइक्रो का मीनिंग है फ्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कुछ पार्टिकल प्रेजेंट हो सिस्टम में, और स्टेट का मतलब है कि सिस्टम के अंदर हमारे पास पार्टिकल प्रेजेंट है, या फिर आप बोल सकते हैं वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जिसके आप क्या कर सके, अरेंजमेंट कर सके डिफरेंट तरीके से। तो अगर हमारे पास अगर अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स गिवन है दो कंपार्टमेंट में, अगर आपके पास एक कंपार्टमेंट गिवन है और सेकंड कंपार्टमेंट गिवन है, तो आप इन पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपके पास होते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज जब आप फाइंड करेंगे तो वो है 2 की पावर n, एंड टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी होंगी वो भी आपके पास होंगे 2 की पावर n। अब ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स क्या होते हैं यहाँ पर, और एक वर्ड होता है इनडिस्टिंग्विशेबल। तो दोनों टर्म को पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट है आपके पास डिस्टिंग्विशेबल। तो देखिए, डिस्टिंग्विशेबल का मतलब है आपके पास दो सिस्टम है या दो कंपार्टमेंट हैं, उन दोनों सिस्टम के अंदर आपने बॉल को स्पेसिफाई किया हुआ है और वो बॉल्स डिफरेंट कलर्स की हैं। तो आप इस सिस्टम में पता कर पा रहे हैं, मतलब डिफरेंट चीज़ें पता कर पा रहे हैं, या फिर उन चीज़ों को आप लेबल कर पा रहे हैं कि रेड बॉल इज़ ए, ब्लू बॉल इज़ बी, स्काई ब्लू बॉल सी, इस तरीके से। सेकेंड सिस्टम सेम एज इट इज़, डिफरेंट बॉल प्रेजेंट है, तो दोनों सिस्टम में डिफरेंट बॉल होंगी जिनको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो वो होते हैं आपके पास डिस्टिंग्विशेबल। ये बॉल्स आइडेंटिकल भी होते हैं आपके पास। इनडिस्टिंग्विशेबल के बारे में बात करेंगे तो सेम एज इट इज़ दो सिस्टम होंगे आपके पास या दो कंपार्टमेंट, इसके अंदर अब डिफरेंट चीज़ें नहीं होंगी, इसके अंदर या तो सारे ही आपके पास सेम हो, मीन सारी ही चीज़ें क्या होंगी, आइडेंटिकल, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर वो प्रोटॉन्स होंगे। तो यहाँ पे जो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं इन्हें आप बोलते हैं क्वांटम टर्म्स के अंदर फाइंड होती हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट है आपके पास मैक्रोस्टेट्स। मैक्रोस्टेट्स देखिए, मैक्रो का मीनिंग है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं। तो आप बोल सकते हैं जिस सिस्टम के अंदर आप पार्टिकल्स की क्या कर सके, अरेंजमेंट कर सके, लेकिन उनको बिना डिफ्रेंशिएट किए, विदाउट डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम वन अनदर। कैसे? अगर आप इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए मैक्रोस्टेट फाइंड कर रहे हैं, पॉसिबल मैक्रोस्टेट्स, तो वो टर्म होगी आपके पास n0, n-1 ऑफ 1, n-2 ऑफ n, n-r/r तक। कैसे? अगर मान लीजिए आपके पास मैक्रोस्टेट गिवन है 2 पार्टिकल्स के लिए, तो आप कितनी मैक्रोस्टेट बना सकते हैं यहाँ पे, तो 2, 0, 2 - 1, एक नंबर लेस हो जाएगा। अब आप लिखेंगे 1, 1, और इस 2, 0 को आप लिख सकते हैं 0, 2 पार्टिकल्स हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 2, 0, 0, 2 लास्ट नंबर पार्टिकल 0 to n में, और इस 2 को आप लिख सकते हैं जब आपके पास एक नंबर क्या हो जाए, लेस हो जाए। तो 2 में से एक नंबर गया तो आपके पास गया 1, 1। तो टोटल कितने पार्टिकल्स बने आपके पास मैक्रोस्टेट में, 3। तो आप बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स इन गिवन केस दैट इज इक्वल टू ऑफ n+1। अगर 2 पार्टिकल्स गिवन है तो 2 + 1 कितने मैक्रोस्टेट्स आएंगे आपके पास, टोटल 3। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी भी जिसे आप बोलते हैं। इन टर्म को आप कैसे डिनोट करते हैं, W से आप डिनोट करते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी से आप डिनोट करते हैं। अब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी है, किसके कॉरस्पॉन्ड, मैक्रोस्टेट, मतलब कि मैक्रोस्टेट्स के कॉरस्पॉन्ड आप माइक्रोस्टेट्स को देखते हैं कि टोटल माइक्रोस्टेट्स कितनी बनी है। तो टोटली ये डिपेंड करेंगे डिस्टिंग्विशेबल पे और इनडिस्टिंग्विशेबल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। डिस्टिंग्विशेबल जैसे आप स्पेसिफिक, अगर आपके पास 2 पार्टिकल गिवन है तो वो दोनों पार्टिकल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। 2 पार्टिकल दैट इज A और B। और इनडिस्टिंग्विशेबल अगर 2 पार्टिकल हैं तो वो दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल, मीन्स सेम होंगे, A, A। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास 2 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का। 2 पार्टिकल्स हैं, या तो 1, 2 आप ले सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ पे लिया है A, B।
अब यहाँ पे टोटल आपको पता करनी है कि टोटल मैक्रो स्टेट्स कितनी बनेंगी। तो देखिए 2 पार्टिकल्स में अभी आपने जनरल फार्मूला देखा कि मैक्रो स्टेट्स निकालने के लिए फार्मूला होता है n+1, तो 2 + 1 इज़ 3, तो 3 मैक्रो स्टेट्स बनेंगी। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने बने, तो आप सिंपली फॉर्मूले को याद ना करके सिंपली आप अपने आप फाइंड कर सकते हैं कि अगर 2 पार्टिकल है तो 2 पार्टिकल में आप कैसे बता सकते हैं 2,0, इस 2 को ब्रेक कर दीजिए, किस में ब्रेक कर 1,1 में, और 1 या 1 थर्ड केस भी आपके पास सेम बनेगा, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 0,2। अगर आपको इस तरीके से नहीं रहता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि डिस्टिंग्विशेबल ऑफ पार्टिकल्स जैसे आपके पास हैं, यहाँ टेबल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपने 2 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का। तो देखिए मैक्रो स्टेट्स गिवन है, माइक्रो स्टेट में 2 कंपार्टमेंट और फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो इससे आपको तीनों टर्म क्लियर हो जाएंगी। तो मान लीजिए आपके पास 2 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं। 2 डिस्टिंग्विशेबल का मीनिंग है जहाँ पे आप डिफरेंट टर्म्स को स्पेसिफाई कर सके। तो मैंने बोला ए और बी। अब ए और बी की अरेंजमेंट आपको करनी है किसमें, माइक्रो स्टेट्स के अंदर। तो माइक्रो स्टेट्स के अंदर आप अरेंजमेंट कैसे करेंगे, मान लीजिए ए बी पार्टिकल्स आपके पास जो है या तो पहले कंपार्टमेंट में है और दूसरे वाले में है ही नहीं, ब्लैंक है, एम्प्टी है दूसरा कंपार्टमेंट। या फिर आप बोल सकते हैं आपने कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करने पर जो हेड और टेल आएगा सिंगल कॉइन को टॉस करने पर, तो हेड और टेल या तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में होगा या फिर सेकंड कंपार्टमेंट के अंदर जाएगा। आप सिर्फ पॉसिबल आउटकम्स फाइंड कर रहे हैं। सेम एज इट इज़ आप फाइंड कर सकते हैं कि ए बी पार्टिकल फर्स्ट कंपार्टमेंट में, तो अब आपने बोला कि ए पार्टिकल फर्स्ट कंपार्टमेंट में है और सेकंड कंपार्टमेंट में है बी पार्टिकल्स, या फिर आप बोल सकते हैं बी पार्टिकल्स इन फर्स्ट कंपार्टमेंट एंड ए पार्टिकल्स। अब बी पार्टिकल आपके पास फर्स्ट में होगा और सेकंड में होगा आपके पास ए पार्टिकल, ओके। या फिर आपने जो ए बी दोनों एक साथ फर्स्ट कंपार्टमेंट में लिखे थे तो आप लिख सकते हैं कि अब फर्स्ट कंपार्टमेंट ब्लैंक है और सेकंड कंपार्टमेंट के अंदर दोनों पार्टिकल प्रेजेंट है। अब ये माइक्रो स्टेट के अकॉर्डिंग आपको मैक्रो स्टेट फाइंड करनी है। तो अब मैक्रो स्टेट आप कैसे फाइंड करोगे, देखिए आपके पास अब ए बी और सेकंड वाले में 0 है, तो इसका मतलब दोनों पार्टिकल आपके पास किस में प्रेजेंट है, फर्स्ट कंपार्टमेंट में। तो आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में 2 पार्टिकल्स, तो मैक्रो स्टेट आप कैसे लिखेंगे, 2 पार्टिकल इन फर्स्ट कंपार्टमेंट कॉमा सेकंड कंपार्टमेंट एम्प्टी, मतलब जिसे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं 0 से। अब फर्स्ट कंपार्टमेंट में ए पार्टिकल, सेकंड कंपार्टमेंट में बी, तो 1 पार्टिकल प्रेजेंट है दोनों में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1,1। सेम एज इट इज़ बी ए के लिए आप लिख सकते हैं एक पार्टिकल है दोनों में, तो 1,1। लास्ट वाली टर्म में फर्स्ट ब्लैंक है तो मीन्स 0, और सेकंड कंपार्टमेंट दोनों पार्टिकल प्रेजेंट है तो 0,2। तो माइक्रो स्टेट के अकॉर्डिंग आपके पास मैक्रो स्टेट ऐसे आ गई। अब आपको फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। अब फ्रीक्वेंसी आप कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का आपने डेफिनेशन देखी थी, उसमें था कि आप टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट निकालते हैं किसके अकॉर्डिंग, मैक्रो स्टेट के अकॉर्डिंग। तो अब ये देखिए कि मैक्रो स्टेट यहाँ पे क्या है 20 मैक्रो स्टेट की कितनी टर्म्स है आपके पास, कितनी माइक्रो स्टेट है, एक ही माइक्रो स्टेट है 20 की, और तो कोई आपके पास 20 की नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी 1 की मैक्रो स्टेट की कितनी माइक्रो स्टेट है आपके पास 1, और 1 की एक ये रही, तो टोटल कितनी हो गई 2। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल कितनी हो गई फ्रीक्वेंसी इसकी 2। इन दोनों की आपके पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, सेम, क्योंकि 2 माइक्रो स्टेट है। नेक्स्ट है 0,2। अब 0,2 की भी आपके पास सिंपल है, तो दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज 1। नेक्स्ट अब आपको निकालना है इसमें प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे हमारे पास, 2 पार्टिकल, तो सिंपल टर्म है, तो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स बने 1, 2, 3 और 4। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय, इसका फॉर्मूला हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 4, 2
डिवाइड बाय 4, 1 डिवाइड बाय, आपको ऐसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इन टर्म्स की। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल दोनों बेसिस पर, 2 पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल एंड 4 पार्टिकल और nth पार्टिकल।